नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ की कुड़ियारी, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, जहां पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री इस वक्त गुडियारी में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जटायु जी जैसे प्राण त्याग जरूरी नहीं है जटायु जी जैसे उपद्रव करें, सिर्फ इतना जरूरी है प्रियजनों कि हम कैसे भी और किसी भी प्रकार से हम लोग राम जी के काज में सहभागी बन पाए। बोलो सीताराम। 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 जोर से बोलो सीताराम। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि नहीं है? नहीं, एक काम करो, पूछो क्या? हमसे पूछो फिर बता रहे हैं। एक काम करो, क्या मान लो? फिर आप कहोगे गुरुजी ये रामकाज कैसे हुआ? काम काज को तुम राम काज मान लो। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, राम काज में लग जाना, यही तुम्हारी जिंदगी का राम काज हो जाएगा। बोलो सीताराम। हम अभी आप छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमको आज ही खबर मिली है। एक बार ताली बजाकर आपको खूब साधुवाद दो। हमको एक खबर मिली आते ही कि आप अब राजिम में महाकुंभ लगवाने वाले हैं। जो राजिम का महाकुंभ हो गया था, वह राजिम में संतों का पुनः आगमन होगा और निश्चित रूप से आप छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। हनुमान जी आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें। ऐसी हम व्यासपीठ से आपको साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में बना है। एक बात बोले, हमारा ननिहाल है तो हमारे तो ये मामा जी भी लगे। आपने सुना नहीं मुख्यमंत्री जी? हमने कहा कि हमारा ननिहाल है चंद्रखुरी, हमारे राम जी का। एक रिश्ते में आप हमारे मामा जी भी लगोगे। हैं? हाँ, जय जोहार, जय जोहार। बोलो सीताराम। तो पहले इस क्रम को पूरा कर लें, इसके बाद में हम चर्चा करें। राम काज करिबे को
गीध देह तज हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनुपा। रावण जब हमारी जनक नंदिनी श्री जानकी जी को लेकर के जाने लगा, हरण करके ले जाने लगा, रावण ने छल करके जटायु जी के पंखों को काट डाला। और जब पंखों को काटा, श्री जटायु जी दुखी हो, जटायु जी के घाव में लग गए। राम 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 कहते हुए श्री जटायु जी गिर पड़े। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मेरे सम करने के लिए कान खतरनाक भरते हैं। तुरंत कान भरने वाले श्री जटायु जी के पास आ गए। ए जटायु जी, आप दिन भर सीताराम 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 कहते रहते थे, लो तुम्हारे राम जी, तुम्हारे राम जी, अब तो तुम्हारे पंख ही कट गए। अगर पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या जाकर राम जी के दर्शन कर लेते। हम कहते थे ज्यादा सीताराम सीताराम अच्छा नहीं होता है, ज्यादा भक्ति अच्छी नहीं होती है। पर धन्य है श्री जटायु जी। पागलो, छत्तीसगढ़ लोगों, पता है जटायु जी ने क्या जवाब दिया? जटायु जी मुस्कुराते हैं और रोते भी हैं। किसी ने कहा बड़े विचित्र हो, रो भी रहे मुस्कुरा भी रहे। जटायु जी झरझर आंसू बहाते हुए बोले, दोनों पैर बोले, भैया पंख होते तो हमें राम जी के पास चलकर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। अब हमारे पंख नहीं, राम जी को होते। भगवान साधना से प्राप्त होते हैं। और मेरे पागलों, तुम कितने भी बड़े बन जाना, अभिमान में मत पड़ना। अभिमान में पढ़ोगे तो बोलो सीताराम। गीध देह तज भूषण बहुपट पीत अनुपा। लोग कहते राम जी वनवास मां के कहने पर गए। हमारा मानना है, राम जी से ही पूछ लो, आप वनवास किस लिए आए? पता है राम जी क्या बोले? हम अपने भक्त पर होती, वैसे ही भगवान को भक्त प्रिय होता है। भक्त कहीं भी हो, नजर प्रभु लगाए रखते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है। अरे सबरी पर कृपा की, हनुमान जी पर कृपा की, जटायु जी पर कृपा की। मेरे प्रिय जनों, राम किसी न किसी रूप में चल करके उसके पास आएंगे। वो परमात्मा है, महात्मा भी बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि वो परमात्मा है। और रामचरितमानस में वर्णन आया है, हरि व्यापको सर्वत्र, हरि व्यापको वेद, हरि व्यापक सब जगह हैं तो मिलते क्यों नहीं? प्रेमत प्रीत ओही में जाना, ओही में जाना, प्रेमत प्रीत ओही में जाना, प्रेमत प्रीत ओही में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान सर्वत्र सब जगह विराजमान है, कण कण में राम, और राम
ही कण है, कण ही कंकड़, कंकड़ ही शंकर, शंकर है, और शंकर शंकर ही कंकड़, कंकड़ है। मेरे पागलों, तो प्रेम से परमात्मा को पुकारता है, भगवान उसके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। महाराज प्रेम से क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, जैसे हनुमान जी को क्या प्रिय है? प्रभु चरित्र चलो। हनुमान जी को प्रिय क्या? भगवान की कथा। और राम जी को प्रिय क्या? राम जी को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्रिय है। अच्छा, तो हम लोग प्रेम किससे करते हैं? हम लोग प्रेम करते दुनिया वालों से, और दिमाग लगाते भगवान के पास। दिल देते दुनिया वालों को, दिमाग लगाते भगवान के पास। और मेरे पागलों, होना उल्टा चाहिए। दिल भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग दुनिया में लगाना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं, दिल दे रहे हैं। एक आदमी हमारे पास आया छत्तीसगढ़ में, रायपुर के में फाफाडी का, चंगीलाल। हमने कहा और बताओ? बोला गुरुजी तोला का बताओ? नहीं, हमने कहा बताओ। बोला गुरुजी हमारा तो दिल ही टूट गया। हम कहा एक बात बताओ, तुमसे दिल लगाने को कहा किसने था जो टूट गया? बोले नहीं नहीं, हमारे घर वालों ने हमारा दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। अरे हमने कहा दिल लगाने को कहा किसने था जो तुम्हारा टूट गया? देखो, एक बार एक आदमी का पेट खराब हो गया। क्या खराब हो गया? पेट खराब हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब हमारा पेट खराब हो गया, आंखों से कम दिखाई देता है, दवा दे दो। डॉक्टर ने 2 पुड़ियां दी, एक चूरन दिया, लो ये खा लेना, पेट ठीक हो जाएगा। दूसरी पुड़िया दी, ये आंखों का काजल है, लगा लेना, ठीक हो जाएगा। उसे आंखों में लगा लिया, और आंखों का जो व्यंजन था उसे पेट में खा लिया। परिणाम, जो पेट ठीक था वो और खराब हो गया। पानी यहां से पिए और उधर से रेस चालू, दिमाग खराब। 20-25 बार भागा गया, आंखें चिपक गई। डॉक्टर बोले क्या बात है, तुम ठीक नहीं भाई? बोले ठीक नहीं भाई, बीमार हो गए, उल्टी। क्या बात है, दबा ली? बोले तुम्हारे कर में तो और बीमार हो गए। क्यों? हमने तो दवा ठीक होने की दी थी, बीमार कैसे हो गए? बताओ कौन सी पुड़िया ली? उसने दोनों पुड़िया दी, खाने वाली बताई, लगाने वाली बताई। डॉक्टर बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, तुमने पुड़िया बदल दी, खाने वाली पुड़िया लगा ली, लगाने वाली बदल खा ली, इसीलिए तुम्हारा गड़बड़ हो गया, इसीलिए तुम्हारा सब सिस्टम फेल हो गया। मेरे पागलों, यही हम तुमसे बताना चाहते। भगवान ने हमें भी जन्म देते ही 2 पुड़ियां दी। पूछो कौन कौन? एक दिल, एक दिमाग। और भगवान ने दोनों पुड़ियों का उपयोग बताया। दिल दिया, बोले तुम भगवान के हमारे चरणों में लगाना, दिमाग दुनिया में लगाना। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिमाग भगवान काल्पनिक है, भगवान है कि नहीं, और दिल दुनिया वालों में लगाते, इसलिए हम लोग टूट जाते हैं। और जो दिल भगवान के चरणों में लगाते और दिमाग दुनिया में लगाते हैं, वही जिंदगी भर बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे आए गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आए गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश लगवा दो, बंधवा दो बंधन। बोलो। एक बात और, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए,
वक्ता के वक्तव्य को पकड़ लेना चाहिए। कई लोग वक्तव्य को नहीं पकड़ते, वक्ता के चरण पकड़ लेते हैं। और हमारा मानना उल्टा है, गुरुजी के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण। और जो भगवान के आचरण पकड़ता है उसी को परमात्मा प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग पुजारी के पकड़ते हैं चरण, आचरण, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। प्रभु के पकड़ो चरण, गुरुदेव के पकड़ो आचरण। प्रभु के चरण पकड़ने का मतलब पद चिन्हों पर चलना। भीड़ भयंकर। एक आदमी हमारा पैर ही पकड़ के रह गया। अरे हमने कहा भाई छोड़ो, बोले नहीं पहले आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अरे हमने कहा कोई जबरदस्ती आशीर्वाद लेता है क्या? एक काम कर, कुल्हाड़ी लेके हमारा पैर ही काट के रख ले। अरे तुम चरण हमारे पकड़ रहे, चरण भगवान के पकड़ना चाहिए। तब तक एक व्यक्ति ने हमसे कहा गुरुजी चरण पकड़े क्यों जाते, आप ऐसा क्यों कह रहे कि चरण पकड़ो? भैया चरण पकड़ने का मतलब प्रणाम करना नहीं है। चरण है जिसके हो प्रणाम करें, उसके आचरण जिंदगी में। अब कुछ लोग पीने वालों के चरण पकड़ ले, भगवान के पकड़ो, आचरण गुरुदेव के पकड़ो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बार एक घटना घटी थी। एक पीने वाला आदमी आंखें दान, डॉक्टर ने कहा अंगदान कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं कि हम पीते बहुत हैं, जिसको भी ये आंखें लगे उससे कह देना पहले पी ले तभी खुलेंगी। विनाश ही होगा। और फिर किसके चरण पकड़ने चाहिए? भय प्रगट कृपाला दीन दया। आइए सीताराम 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 सीताराम। जी रामचरितमानस में प्रकट भय और कल अयोध्या में भी राम लला प्रकट भय और राम लला विराजे। और अब हमारा भारत कौन सी राजधानी बन गया? अब हम लोगों को संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के प्रभु श्री राम के आचरणों पर छत्तीसगढ़ के लोगों चलना है। और जिस दिन तुम प्रभु श्री राम के आचरण पर चलोगे, भारत उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगा। देखो समझ न आए अटपट लीला राम की, झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। है? जब अयोध्या में विराजमान थे, बैठे थे प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे थे। आहा, एक महात्मा बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हमारे बगल में एक बहुत अच्छे महात्मा बैठे थे। वो कह रहे थे और प्रतीक्षा का परिणाम ये निकला कि कल शायद ही कोई सनातनी होगा जिसने दीप देते। सुबह सुबह से सब बैठ करके सबरी माता के गीत को गा रहे थे। मेरी झोपड़ी के आम आए, पहले गा लें, ये वाला गीत गा लें क्या? इसको गा लेते हैं, फिर आपका उद्बोधन सुनेंगे। और हाँ, राजिम में बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से
हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको हनुमान जी के चरण, जब हम पिछली साल आए थे तब हमने 23 के बाद अब 24 आया तो हाल बदल गए और साल बदल गया। बोलो सीताराम। इसलिए दोनों हाथ उठा करके मेरी झोपड़ी के क्या किया, पूरे दुनिया ने, केवल भारत ने नहीं अन्य देशों ने भी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के ताली कौन बजाएगा? वेस्ट इंडीज वाले।